अपने श्री गुरु सहित अपने साहब पिताजी, माँ, दीदी और आप सभी को चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए एक गुरु बहन के अनुभूति के बारे में बताती हूँ। जब उनके घर वाले चर्चा में नहीं जाने दे रहे थे तो महादेव ने उनके साथ क्या किया, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में बताऊंगी कि अगर घर वाले नहीं जाने दे रहे तो महादेव से कैसे कहेंगे कि वो चर्चा में जाने देंगे। एक गुरु बहन है जो शिव चर्चा में जाती थी। घर वाले नहीं चाहते थे कि ये शिव चर्चा में जाए क्योंकि वो नई नवेली थी। तो वो लोग सोचते थे कि ये नई नवेली है और घर से बाहर जाएगी शिव चर्चा करने। नहीं मान रहे थे उनके घर वाले, फिर भी वो चली जाती थी। एक दिन वो गई, जब चर्चा में से वापस घर आई तो उनकी सासू माँ जो है वो अपने बेटे से बोल दी कि देखो बहुत शिव चर्चा में जा रही है, बात नहीं मान रही है हम लोगों का, इसको पीटो तब जाके ये सुधरेगी। फिर उनके पति ने उस गुरु बहन को बहुत मार मारा। उनकी सासू माँ भी देख रही थी, उनकी बहू पीट रही थी तो उनको अच्छा लग रहा था। उनकी सासू माँ ने बोला अपने बेटे से, बेटा इसका पैरवा तोड़ दो, पैरवा टूट जाएगा तो घर में रहेगी, नहीं जाएगी। उसके पति ने भी अपनी माँ का ही सुना और उनके पैर पर, उस गुरु बहन के पैर पर उनके पति ने अपना पैर रखकर जोर से दबा दिया। वो चिल्लाकर रोने लगी, बड़ी बड़ी आंखें करके अपने पति की ओर देखने लगी। तो उनके पति बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी आंखें करके देखेगी मेरी तरफ, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। वो डर गई। पिटा तो रही थी गुरु बहन, लेकिन मन ही मन महादेव और साहब से कह रही थी कि महादेव और साहब अब आप ही देखिए, इन लोग को मन को समझाइए। और वो गुरु बहन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। और महादेव और साहब दीदी से रो रो कर कह रही थी कि अब आप ही लोग इनके मन को समझाइए कि ताकि ये समझे आप लोगों और महादेव को समझे। रो रही थी और कह रही थी कि आप ही के चर्चा में गए हम महादेव, आपके चर्चा में जाने के लिए हम पिटा गए और आप देखते ही रह गए। आखिर इसमें हमारी क्या गलती है महादेव, इनको मन को समझाइए कि वो लोग भी आपको समझे और हमें चर्चा में जाने से ना रोके। और वो चुपचाप सो गई रात को। दूसरे दिन उनके पति को बाहर जाना था। जब वो ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में बैठे तो रात को उनको खिड़की से ऐसा लगा कि कोई हाथ खींच चाटी उनके आँखों पर ही मार दिया है। बहुत ज़ोर से लगा उनको, ऐसा लगा उनको कि कोई खिड़की के तरफ से खींच चाटी बहुत ज़ोर से उनकी आँखों पर मारा है और बहुत ज़ोर से ही उनको लगा। और बाद में देख रहे हैं कि उनके आँखें काली पड़ गई है और सूज भी गया है। और उनके घर एक गाय थी। जब उनकी सासू माँ उठकर सुबह गाय बांधने गई तो उनका पैर रस्सी में फंस गया और उनकी गाय दौड़ा दी। अब गाय दौड़ा दी तो उनका पैर भी टूट गया। अब वो चिल्लाने लगी दर्द से। फिर कैसे भी पकड़ के उनके गाय को दूसरे लोग ने पकड़ा और उनका पैर छुड़ाया। उनका पैर तो टूट गया था, फिर इलाज हुआ, टूट गया था तो प्लास्टर हुआ। अब उनके बेटे शाम को फ़ोन कर रहे हैं कि देखो ना माँ, जब हम बैठे थे ट्रेन में तो रात को लगा कि कोई खिड़की से खींच चाटी हमको मारा है और मेरी आंखें काली पड़ गई है और सूज भी गया है और दर्द भी हो रहा है, क्या करें हम। तो उनकी माँ बोल रही है कि देखो ना बेटा, मेरा भी पैर सुबह टूट गया, जा रही थी गाय को खोलकर नाद पर उसको बांधने, तब तक मेरा पैर उसके रस्सी में फंस गया और दौड़ा दी और मेरा पैर टूट गया, प्लास्टर हुआ है। फिर उनकी माँ सोच रही है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उनकी माँ ही कह रही है कि लगता है ना बेटा कि हम तुम बोले थे कि इसके आँखें फोड़ देंगे और मैं बोली थी इसका पैरवा तोड़ दो। महादेव तो कहीं नहीं ऐसे किए हैं।
उसको शिव चर्चा में जाने से रोक रहे थे। तो उन लोगों को दिमाग में मतलब जल्दी ही ये बात खटक गया। महादेव ने समझा दिया। तो उनके लड़के बोल रहे कि लगता है माँ ऐसे ही हुआ है, महादेव ने हम लोग को सज़ा दिया है। फिर वो लोग बहू से बुलाकर बोले कि अच्छा जाने दो बहू, हम लोग ने गलती तो अब कर दिए हैं, लेकिन महादेव से कहो कि हम लोग को क्षमा करे और तुम जाना शिव चर्चा में। अब हम लोग नहीं रोकेंगे तुमको, जाना शिव चर्चा में। दुखी तो थी पति और सास के कष्ट से, लेकिन मन ही मन खुश हुई कि महादेव बहुत जल्दी आप इनको समझा दिए। महादेव किसी को नहीं छोड़ते हैं, अपने शिष्य को बचाने के लिए हर कोशिश करते हैं। यदि उनके शिष्य के रास्ते में कोई बाधा बनता है उसको सज़ा ज़रूर देते हैं वो, बशर्ते कब महादेव के प्रति आपका मन बेचैन होगा तब। ऐसी घटनाएं बहुत सारी गुरु बहनों के साथ हुआ है और महादेव ने उन लोगों को साथ दिया। तो ये बातें अपनी अनुभूति वो चर्चा में बता रही थी, तो सोचा आप लोगों से भी बता दूं। यदि आपके घर वाले भी कोई रोकता है तो आपका मन टूटेगा नहीं, आपका मन मजबूत होगा कि हाँ महादेव एक दिन जरूर सुधार देंगे इन लोगों को। अरे सबको थोड़ी मारेंगे, सबको कोई ना, सबका अलग अलग रास्ता किसी न किसी रूप में आकर समझा देंगे। चलिए बताती, यदि घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं महादेव के चर्चा में तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप खाना बनाती ही होंगी। जब आप खाना बनाती हैं तो नमः शिवाय से सभी खाना बनाइए, नमः शिवाय करते रहिए मन में और खाना बनाते रहिए। जब जो व्यक्ति आपको रोक रहा है उसको खाना परोसने जाइए, तब भी नमः शिवाय मन में करते रहिए, आरती दीजिए और महादेव से ज़रूर कहिए कि महादेव ये महाप्रसाद बन गया है। समझिए आप नमः शिवाय से वो खाना बना रही है, वो महाप्रसाद बन गया है। चावल डालिए नमः शिवाय से, दाल बनाइए नमः शिवाय से, हर एक चीज़ नमः शिवाय मन में जपते रहिए और बनाते रहिए। और मन में कहिए कि महादेव जो भी ये खाए वो आपका शिष्य बन जाए, आपको माने। और जो भी व्यक्ति आपको रोक रहे हैं उनको खाना देने जाइए तो कहिए महादेव दया कीजिए इस खाना में कि ये खाए और आपको माने और हमें चर्चा में जाने से ना रोके। महादेव के लिए रोइए। अगर 3 सूत्र नहीं हो रहा है तो कहिए महादेव हमसे भी अपना काम करवाइए। साहब दीदी से कहिए कि साहब दीदी आपके माध्यम से जो 3 सूत्र मिला है हमसे नहीं हो पा रहा है, दया कीजिए कि हम भी तीनों सूत्र करें। महादेव से दया मांगते वक्त कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए कि मैं आपकी शिष्य बनूं और दूसरों को भी बनाऊं। तब देखिए महादेव कैसे दया करते हैं। खुद अपने लिए मांगिएगा तो उतना नहीं दया करेंगे, दूसरों को सोचिएगा कि वो भी महादेव के शिष्य बने, तब महादेव कहेंगे कि ये खुद के लिए ही नहीं दूसरों को कह रहा है कि आपका शिव का शिष्य बनाएंगे। जैसे अगले दिन जाना है शिव चर्चा में तो एक दिन पहले ही महादेव और साहब दीदी से कहिए कि महादेव साहब दीदी कल हमको जाना है चर्चा में, घर वाले तो नहीं मान रहे हैं, अब आप ही इन लोग को समझाइए इनके मन को कि हमको जाने दे चर्चा में। रात को सोने से भी पहले कहिए कि महादेव साहब दीदी अब आप ही इनके मन को समझाइए, जो भी व्यक्ति रोक रहे हैं आप ही इन लोगों को, घर वाले के मन को समझाइए कि ये हमें आपके चर्चा में जाने से हमें नहीं रोके और जाने दे। अब आपको ही इन लोगों के मन को समझाना है कि ताकि ये हमें नहीं रोके आपके चर्चा में जाने से। महादेव साहब दीदी दया कीजिए और कह के सो जाइए। देखिए वो ज़रूर अगले दिन आपको नहीं रोकेंगे और वो जाने देंगे। अगर फिर भी वो नहीं जाने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है घर वालों को समझने में। देव से दीनत कहिए, साहब दीदी से कहिए, महादेव से कहिए कि इन लोगों को मन को समझाइए कि आपका ये शिष्य बने। जो 3 सूत्र साहब दीदी के माध्यम से मिला है, महादेव दया कीजिए कि ये लोग भी करें और हमें भी करने दें।
लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगले दिन आपको जाना है चर्चा में, तो ज़रूर एक दिन पहले कहिए महादेव साहब दीदी से कि कल हमको जाना है। अब आप लोगों को ही लेकर हमें जाना है चर्चा में, और घर से निकलने से पहले अपने पूजा घर में या अपने ही घर में रखे होंगे महादेव साहब दीदी का फ़ोटो। साहब दीदी से कहिए, साहब दीदी अब लेकर हमें चलिए महादेव के चर्चा में, और उनके साथ जाइए। और महादेव से कहिए कि महादेव अब आप ही के ऊपर घर परिवार छोड़ कर जा रहे हैं, अब आप घर परिवार देखते रहिएगा, और आने के वक्त ज़रूर फिर जाइएगा फ़ोटो के सामने और कहिएगा महादेव हम आ गए साहब दीदी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी दया से अच्छे से हम लोग गए और अच्छे से आ गए। आप चर्चा करने जाते हैं, चर्चा मंच पर बैठिए, तब भी कहिए कि साहब दीदी हमें कुछ नहीं आता है, अब हम तो चल रहे हैं, अब आपको ही मेरे मुख से जो भी बातें कहना है वो कहवाइए, ताकि लोगों के दिल में महादेव उतरे और समझे कि महादेव हमारे गुरु हैं। और किसी का नाम जोड़ने जा रहे हैं तब भी कहिए कि साहब दीदी इस गुरु भाई या बहनों से जा रही हूँ कहने, ये भी शिव को अपना गुरु बना ले। देखिएगा वो तुरंत आदमी मान जाएगा। और हर पल प्रतिपल नमः शिवाय अपने मन में करते रहिए, महादेव से दया मांगते रहिए, महादेव की परिधि में रहिए। यदि आपसे चर्चा में नहीं जा पा रही हैं तो आप उनसे भी बात कर सकती हैं, आप घर के लोगों से भी बात कर सकते हैं। 10 मिनट उनके बारे में ज़रूर आप बात कीजिए। महादेव की चर्चा के क्या मतलब, उनके बारे में गप ही तो करना है। चलिए, यदि कोई आप लोगों को जिज्ञासा हुआ तो पूछ सकते हैं लोग। और एक निवेदन है कि इस वीडियो को अपने गुरु भाई बहनों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सुन सके, जान सके कि अपने महादेव से कैसे कहना है, और उस गुरु बहन की अनुभूति उन लोगों का भी मन मजबूत होगा कि महादेव दया ज़रूर करते हैं। देखिए, अपनी अनुभूति बताने से क्या होता है, हमारा आपका मन मजबूत होता है कि महादेव सच में दया करते हैं, तभी तो इनके साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए हम लोग को अपनी अपनी अनुभूति बताना चाहिए। और कमेंट में नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आप सबों का मेरा फिर से प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए।